Now we will discuss about the concept of utility. यूटिलिटी का कंसेप्ट क्या है, सोच क्या है, कल्पना क्या है. द फॉलोइंग आर द टू मेन कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी है. एक टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी यानी क्या होता है? तो टोटल यूटिलिटी रिफर्स टू एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव. एग्रीगेट यानी टोटल, यानी यूटिलिटी का टोटल जो एग्रीगेट डिराइव होता है बाय कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम. यानी सब यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करते ना तो कंज्यूमर को टोटल यूटिलिटी डिराइव होती है. इट इज एन एग्रीगेट ऑफ द यूटिलिटी फ्रॉम ऑल सक्सेसिव यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम. यानी ऑल सक्सेसिव यूनिट, यानी कंटिन्यूसली आप कमोडिटी कंज्यूम करते हो, यूज करते हो, तो उससे जो यूटिलिटी आती है उसको बोलते हैं एग्रीगेट टोटल यूटिलिटी. देन मार्जिन यूटिलिटी यानी क्या होता है? एमयू यानी मार्जिनल यूटिलिटी. सो मार्जिनल यूटिलिटी रिफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी डिराइव बाय कंज्यूमर. एडिशनल यानी एक्स्ट्रा यूटिलिटी निर्माण होती है, यानी एडिशनल सेटिस्फेक्शन डिराइव होता है बाय कंज्यूमर करते हैं फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम. यानी एक कमोडिटी कंज्यूम करेंगे तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दूसरा कमोडिटी कंज्यूम करेंगे तो और सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी. इन अदर वर्ड्स में देखो, इट इज एडिशन मेड बाय लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम. यानी कमोडिटी का लास्ट यूनिट कंज्यूम करते तक हम लोग को जितना भी एडिशनल मिलता है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी. सो नाउ सी द रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशन क्या है? सो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द वेरियस यूनिट ऑफ कमोडिटी. अलग अलग यूनिट ऑफ कमोडिटी से मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव होती है, लेकिन इट्स टोटल यूटिलिटी आर इंटर रिलेटेड, यानी एक दूसरे से रिलेटेड है. दिस कैन बी इजीली फॉलो फ्रॉम द हाइपोथेटिकल एग्जांपल है जो गिवन इन द टेबल में दिया है. देखो, ए यूनिट ऑफ एक्स ले लो, टोटलिटी है, मार्जिनलिटी. हम लोग देखो कंपेयर करके देखते क्या होता है. तो यूनिट ऑफ एक्स मतलब आप मैंगो, ऑरेंज कुछ भी ले सकते हो. तो यूनिट्स देखो, पहला यूनिट कंज्यूम करोगे तो टोटलिटी 10 है, तो मार्जिनलिटी भी 10 है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट ऑफ कंज्यूम क्या है, हम लोग को पूरा यूटिलिटी मिलता है और सेटिस्फेक्शन भी पूरा मिलता है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी भी पूरी मिल जाती है. लेकिन सेकेंड यूनिट कंज्यूम करोगे तो देखो आपका टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता है, लेकिन मार्जिनलिटी देखो डिक्रीज होता है. यानी मार्जिनलिटी पहला फर्स्ट यूनिट में 10 था, सेकेंड यूनिट में 8 हो गया. देखो 10 और 18 का फर्क देखो ना, यानी टोटलिटी 8 से इंक्रीज होगी, इसका मतलब मार्जिनलिटी 8 से मिल गई आपको. देन यूनिट थर्ड में देखो टोटलिटी इंक्रीज होती है, तो मार्जिनलिटी क्या हो जाती है? डिमिनिश होते जाते हैं. देखो 6 आ गई, कैसे आ गई? तो टोटल यूटिलिटी 18 और 24 का डिफरेंस देखो 6 है. यानी जैसे टोटलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो उसमें से जो एडिशनल बेनिफिट मिलता है ना उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी. यानी टोटल यूटिलिटी देखो इंक्रीज होते जा रही है हर यूनिट के बाद. देखो 10 से 18, 18 से 24, 24 से 28, 30, 30, 28. तो ऐसे मार्जिनल यूटिलिटी देखो डिक्रीज होती जाती है. 10 से 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया. ये कैसे मार्जिनलिटी कैसे फाइंड आउट करने की? तो देखो टोटलिटी में 10 था पहला, बाद में 18 हो गया, यानी एडिशनल कितना मिला? 8. तो मुझे मार्जिनलिटी एडिशनल कितनी मिली? 8. थर्ड यूनिट कंज्यूम करेगा तो एडिशनल कितना मिल रहा है? देखो 18 से 24 हो गया, यानी कितना डिफरेंस है? 6 का. तो मुझे एडिशनल कितना मिल रहा है? 6. तो उसको मार्जिनलिटी होते हैं. देन 24 के बाद 28 होगी तो मुझे एडिशनल कितना मिल रहा है? 4. तो मेरा मार्जिनलिटी कितना हो गया? 4 हो गया. 28 के बाद टोटलिटी 30 हो गई तो मुझे एडिशनल कितना मिला? 2. तो मेरा मार्जिनलिटी कितना हो गया? 2 हो गया. 30 के बाद 30 रह गई तो मेरी मार्जिनलिटी कुछ भी नहीं बढ़ी, क्योंकि एडिशनल बेनिफिट ही नहीं मिला, तो मेरा मार्जिनलिटी क्या रहेगा? 0. देन 30 के बाद देखो डिक्लाइन हो गई टोटल यूटिलिटी एंड 28 पे आ गई. इसका मतलब मेरा मार्जिनलिटी निगेटिव में चला गया, -2 में चला गया. इसका ही मतलब टोटलिटी इंक्रीज हो जाती है तब मार्जिनलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है. Now we will see the relationship between totality and marginality curve can be derived with the help of the diagram and schedule का हेल्प लेंगे और एक डायग्राम निकालेंगे कि टोटलिटी और मार्जिनलिटी में एग्जैक्टली क्या होता है. तो देखो शेड्यूल है इधर, हम लोग ने पहले भी देखा था शेड्यूल में टोटलिटी इंक्रीज होती है तो मार्जिनलिटी डिक्रीज होती है. अभी वो डायग्राम में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. तो इन द डायग्राम देखो एक्स एक्सिस में क्या लिया हम लोगों ने? यूनिट ऑफ एक्स. एक्स यानी कोई भी कमोडिटी ले लो, मैंगो ले लो, ऑरेंज ले लो. देखो यूनिट कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. और वाई एक्सिस में क्या लिया हम लोग ने? टोटलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी लिए.
देखो आप टोटलिटी और मार्जिनलिटी लेते समय कौन सा भी डिफरेंस ले लो, 2 का डिफरेंस ले लो, नहीं तो 4 का डिफरेंस। मैंने इधर 4 का डिफरेंस लिया, देखो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, यानी जो टोटलिटी और मार्जिनलिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो ले लिया मैंने। अभी इसमें हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो फर्स्ट यूनिट में मेरा टोटलिटी कितना था, 10, तो मेरा देखो टोटलिटी 10 तक आ गया। ओके, तो यहां पे मैं एक पॉइंट डॉटेड करता हूं जिससे मालूम पड़ेगा कि मेरा टोटलिटी 10 है। देन सेकेंड यूनिट के टाइम मेरा टोटलिटी देखो सेकेंड यूनिट में कितना बढ़ गया, 18। शेड्यूल में जो है वही मैं यूज कर रहा हूं, शेड्यूल को ही फॉलो कर रहा हूं, तो सेकेंड यूनिट में मेरा हो गया 18। ओके, तो यहां पे प्लॉटेड किया। देन थर्ड यूनिट में देखो मेरा कितना हो गया, 24। देन फिफ्थ में, फोर्थ में हो गया 28, फिफ्थ में हो गया 30, अगेन सिक्स में देखो 30 हो गया, और 7 में मेरा कितना हो गया, 7। अगर मैं यहां पे सब डॉट निकालता हूं तो मेरा देखो टोटलिटी को कैसे जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। देखो 10 से मेरा 18 आएगा, 18 से 24, 24 से 28, देन 30, देन 30 में देखो कांस्टेंट हो गया, इधर मेरा हाईएस्ट टोटल यूटिलिटी है, यानी यहां पे मैं सेटिस्फेक्शन पूरा हो गया है, मेरा कंजम्पशन भी पूरा हो गया, यानी टोटलिटी इधर मैक्सिमम होती है। उसके बाद देखो टोटलिटी 30 के बाद 28 पे आई है, मतलब डिक्लाइन होती जा रही है। तो यहाँ पे टोटलिटी का क्या होता है, इनिशियली इंक्रीज होता है, बाद में कांस्टेंट रहता है, और बाद में डिक्लाइन हो जाता है। तो ये था टोटलिटी को। अभी इसको ही हम लोग कंपेयर करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी से। तो देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। देखो फर्स्ट यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, 10 है, तो देखो फर्स्ट यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी 10। सेकेंड यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, 8 है, तो देखो 8 पे आ गया। बाद में थर्ड यूनिट कंज्यूम करोगे तो मार्जिनलिटी मेरा कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। चौथा यूनिट में देखो मार्जिनलिटी 4 है। सिक्स यूनिट में, फिफ्थ यूनिट में देखो मेरी मार्जिनलिटी 2 आ रहा है, 4 एंड 0 के बीच वाला है ना, 2। बाद में देखो सिक्स यूनिट में मेरा मार्जिनलिटी 0 हो गया, यानी बराबर एक्स एक्सिस पे निकालेंगे 0। उसके बाद देखो 7 यूनिट कंज्यूम करोगे तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव में जा रही है, यानी -2 में जा रही है। देखो ये सब डॉट्स मैंने क्या किए, जो प्लॉटेड किए डॉट्स, ग्राफ जो प्लॉटेड किया, मैं क्या करेगा उसको एक लाइन में जोड़ दूंगा तो क्या मिल जाएगा, देखो मार्जिनलिटी को देखो डिक्लाइन होती जा रही है। ओके, पहली पॉजिटिव थी, 0 हो गई, निगेटिव में चली गई। अभी जो निगेटिव में चली गई ना, वो एरिया जो दिख रहा है आपको, उसको बोलते हैं डिस यूटिलिटी, और जो 0 पे था ना तो उसको बोलते हैं सैटिटी, यानी फुल सेटिस्फैक्शन है। अगर उसके बाद भी कंजम्पशन करोगे तो डिस यूटिलिटी हो जाएगी। तो ये था टोटलिटी को एंड मार्जिनलिटी को डायग्राम के साथ, शेड्यूल के साथ। Type of the following diagrams. So on x-axis we measure the unit of commodity consumed, while the y-axis indicate the figures of total and marginal utility. So diagram shows that totality curve slope upward, है ना, देखो टोटलिटी कर्व कैसे जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, whereas marginality slope डाउनवर्ड जा रहा है। मार्जिनलिटी कर्व shows the जीरो लेवल पे भी आता है, देन नेगेटिव लेवल पे आता है of marginal utility, whereas totality curve shows the maximum है, then constant है, और उसके बाद देखो डिक्लाइन हो जाता है। We will compare with the totality and marginality. फर्स्ट है टोटलिटी एंड मार्जिनलिटी स्टार्ट फ्रॉम द सेम यूनिट। देखो वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूम, देखो 1 यूनिट पे देखो टोटलिटी और मार्जिनलिटी सेम है। सेकेंड, एज द कंज्यूमर कंज्यूम फर्दर यूनिट ऑफ एक्स यूनिट, द टोटलिटी देखो इंक्रीज होती है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट, डिमिनिशिंग यानी कम होती जा रही है, एंड मार्जिनलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग, तो मार्जिनलिटी ओडी टाइम पे देखो डिमिनिशिंग होती जा रही है। थर्ड में देखो क्या बताया, एट अ पर्टिकुलर स्टेज द टोटलिटी रीच टू इट्स मैक्सिमम एंड रिमेन कांस्टेंट हो जाती है, वेयर एज मार्जिनलिटी देखो 0 हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ सैटिटी बोलते हैं। इस टाइम पे देखो टोटलिटी हाईएस्ट है तो मार्जिनलिटी 0 है। आफ्टर रीडिंग, यानी फिफ्थ पॉइंट में क्या होता है, आफ्टर रीडिंग द पॉइंट ऑफ सैटिटी होने के बाद, आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ सैटिटी के बाद, रैशनल कंज्यूमर शुड स्टॉप हिज कंजम्पशन। रैशनल कंज्यूमर रहता है वो क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं कंजम्पशन, सिंस द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सेटिस्फेक्शन इज रीच, क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन पूरा मिला है। देन देर इज नो एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी,
बाय एनी फर्दर इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कमोडिटी भी बढ़ गया तो भी टोटलिटी नहीं बढ़ रही है, टोटलिटी क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। देखो 6 में बताया, देखो कंजम्पशन बिहाइंड द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्टी ट्रांसफॉर्म द सेटिस्फेक्शन इनटू, किसमें जा रहा है इन अदर वर्ड्स में, तो कंज्यूमर स्टार्ट एक्सपीरियंस इल इफेक्ट, यानी डिससेटिस्फेक्शन में जा रहा है। देखो इसमें इल इफेक्ट हो जाएगा, एकदम बुरा असर हो जाएगा, डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगा, डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा। तो ये सब था टोटलिटी और मार्जिनलिटी का कंपैरिजन।